दोस्तों आज के वीडियो में हम एक क्रेडिट एप्लीकेशन में जो हमें क्रेडिट कैश मिलता है उसे अप्लाई करना और उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का बिल्कुल ही नया प्रोसेस बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों ये जो क्रेडिट एप्लीकेशन है वहां पर हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। साथ ही में इनके साथ कुछ एनबीएफसी कंपनी और बैंक जुड़ी हुई है जिनके द्वारा यहाँ पर हमें लोन की ऑफर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक लोन की ऑफर मिल चुकी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ पर हमें लोन की ऑफर कैसे मिलेगी, लोन की ऑफर मिलने के बाद उसे अप्लाई कैसे करना है और उस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो क्रेडिट एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपके पास एक क्रेडिट एप्लीकेशन होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप एक क्रेडिट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों दरअसल ये एप्लीकेशन यूपीआई क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए जानी जाती है। साथ ही में यहाँ पर हमें एक लोन की ऑफर भी मिलेगी। यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.8 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। और यहाँ पर उसके डिटेल में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह का ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इस एप्लीकेशन में आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में पर्सनल लोन भी मिलेगी जिसे क्रेडिट कैश कहा जाता है। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो कुछ बैंक यहाँ पर इनके साथ जुड़ी गई है और कुछ एनबीएफसी कंपनी यहाँ पर जुड़ी गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो इनमें से कोई ना कोई एक बैंक या एनबीएफसी कंपनी के थ्रू आपकी लोन की ऑफर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको लोन मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको जो लोन मिलेगी वो आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में मिलेगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या है वो मैं आपको वीडियो में बीच में या लास्ट में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक लोन की ऑफर मिल चुकी है तो यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर इसे ओपन करना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होगा। उसके बाद केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, क्रेडिट कार्ड ऐड करना होगा, ऐसी कुछ डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। तो आप पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको क्रेडिट कैश करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें आप जितने भी लोन के लिए एलिजिबल होगे वो लोन लिमिट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जैसे कि आप हमारे केस में देखोगे तो आज हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं उसे पूरे 5 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर मिल रही है। लेकिन ये जो लिमिट है वो आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी होगी। उसके बारे में मैं दोस्तों आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम इस लोन अमाउंट को अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 5 लाख रुपए की लिमिट मिली है। तो अगर आप भी इस एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे तो आपको भी इस तरीके से एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। ये ऑफर मिलने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है तो आपकी ऑफर फिर से वेरीफाई होगी और फाइनल आपको कितनी ऑफर मिलेगी वो यहाँ पर बताया जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, टेक और लोन का एक ऑप्शन दिखेगा उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर लोन अमाउंट चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर एक सर्कल दिखेगा, उसको घुमाकर हमें जितनी भी लोन अमाउंट चाहिए वो यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए इस भाई को 3,50,000 रुपये की जरूरत है तो यहाँ पर हम 3,50,000 रुपये चूज कर लेते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी लोन अमाउंट चूज कर सकते हो। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चूज योर ईएमआई प्लान, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये लोन हमें कितने ईएमआई पर मिल सकती है, कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस केस में देखें तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 36 महीने के ईएमआई पर ये लोन ले सकते हैं और मिनिमम 24 महीना यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ईएमआई प्लान, उस पर क्लिक करके यहाँ पर इस ईएमआई को और भी कम कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर इंटरेस्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 18% इंटरेस्ट पर यहाँ पर हमें ये लोन मिल रही है। तो बहुत ही सस्ती लोन है दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन इतने इंटरेस्ट पर आपको कभी भी लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। तो इस भाई को दोस्तों 36 महीने के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पर हम ईएमआई में 36 महीना सिलेक्ट रखेंगे और अगर हम इस लोन को 36 महीने के लिए लेते हैं तो 13,103 रुपये हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चूज योर बैंक अकाउंट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो रिकन्फर्मेशन के लिए हमारे सामने दोस्तों ईएमआई फिर से आ जाएगा, जिसमें हमारी लोन की सारी जानकारी रहेगी, जिसमें बताया गया है कि 3,50,000 रुपया की आपकी लोन है, जिसको आप 36 महीने के लिए अगर लेते हो तो 1,10,079 रुपया टोटल इंटरेस्ट बनेगा और 4,68,829 रुपया टोटल आपको रीपेमेंट करना होगा। और नीचे दोस्तों ईएमआई प्लान भी बताया गया है। यहाँ पर आप इस लोन को 1 महीने से लेकर 36 महीने तक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई नहीं, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको लोन की सारी डिटेल रहेगी। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पर ईएमआई प्लान चूज करना है। तो यहाँ पर हम ईएमआई 36 महीने सिलेक्ट रखेंगे और चूज योर बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें एक बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, जिस बैंक अकाउंट पर हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एड अकाउंट विथ वन टैप, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है वो सारी बैंक यहाँ पर आ जाएगी। इनमें से अपने बैंक यहाँ पर हमें चूज कर लेने हैं।
अब चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक से एक बैंक अकाउंट हमारी उठा लेगा हमारे मोबाइल नंबर के आधार पर, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट में लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें रजिस्टर करते वक्त दिया है, तो ऑटोमेटिक से हमारी बैंक की डिटेल फेचिंग करके यहाँ पर उठा लेगा। तो हमारे मोबाइल नंबर के आधार पर जितने भी बैंक यहाँ पर होगी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। तो इनमें से हमें एक बैंक चूज कर लेनी है, तो हम यहाँ पर बैंक चूज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टैप टू इंस्टेंट केवाईसी, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमें कैप्चा कोड शो करेगा वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे आधार कार्ड के हिसाब से हमारी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आ जाएगी। उस पर हमारा नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ रहेगा, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें बताया गया है कि अब आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना है। अब ये ऑटो पे सेटअप करने से ये होगा कि हर मंथ की हमारी जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमें मैन्युअली कोई भी ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर मंथ की एक फिक्स डेट को ऑटोमेटिक से हमारी ईएमआई कट जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप यहाँ पर मैंडेटरी करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू सेटअप, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस मिलेगा और हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे दो ऑप्शन मिलेगा, हम दो तरीके से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, एक नेट बैंकिंग और एक है डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड चूज करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों हमारी लोन की सारी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमसे यहाँ पर दोस्तों डेबिट कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें हमारा डेबिट कार्ड नंबर, पिन और एक्सपायरी डेट एंटर करनी होगी और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारी इमीडिएट की सारी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ ही नहीं करना है, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक से होगा और थोड़ी देर में दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑटो पे सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे कंफर्मेशन के लिए फाइनल लोन अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी कि कितनी आपकी लोन है और उस पर कितना कितना चार्ज लगाया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर लोन अप्लाई किया था 3,50,000 रुपये का, लेकिन यहाँ पर हमारा लोन अमाउंट हो चुका है 3,67,945 रुपया, जिसमें हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 3,50,000 रुपया ही। लेकिन उसमें आप देखोगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम करके एक चार्ज लगाया गया है जो है 6,195 रुपया। लेकिन दोस्तों आप अपने लोन पर इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ईएमआई प्रोटेक्शन एक्टिव, वो एक्टिव है, उसे यहाँ पर आप क्लिक करके डीएक्टिव करवा सकते हो। तो आपका इतना पैसा बच जाएगा, आपके केस में ये इंश्योरेंस प्रीमियम वाला ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी जो कि वो मैंडेटरी है। हमारे केस में 8,750 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई गई है। उसके बाद ईएमआई की बात करें तो हर मंथ हमें 3,330 रुपया रिपेमेंट करना है। यहाँ पर हमारी ईएमआई डेट आ चुकी है, 36 महीने का टेन्योर मिला है और टोटल यहाँ पर दोस्तों लोन अमाउंट की बात करें सारे ईएमआई वगैरह पे करके तो 4,74,916 रुपया हमें टोटल रिपेमेंट करना है। तो अगर हम यहाँ पर 3 लाख रुपया की लोन लेते हैं और उस पर इंश्योरेंस भी इंक्लूड करते हैं तो 1,10,000 रुपया जितना हमें एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा, क्योंकि हमने ईएमआई बहुत लंबा रखा है, 3 साल का ईएमआई रखा है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी यहाँ से लोन ले रहे हो तो आप कम से कम ईएमआई पर लोन लो, तो आपको लोन थोड़ी सस्ती मिलेगी। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप यहाँ पर जो भी ईएमआई रख रहे हो वो आप हर मंथ पे कर रहे हो या नहीं। तो इस भाई की दोस्तों कैपेसिटी थी कि वो 13 से 14,000 रुपये तक हर मंथ ईएमआई पे कर सकता है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर हमने ईएमआई थोड़ा लंबा रखा है ताकि उसको ईएमआई पे करने में कोई भी दिक्कत ना आए। हालांकि चार्ज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन ईएमआई पे करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम ईएमआई पे टाइम पर नहीं करेंगे तो और भी यहाँ पर दोस्तों कुछ चार्ज लगाया जाएगा। उससे अच्छा है कि हम पहले से सोच समझ कर ही अपना ईएमआई रखें। ठीक है, अब ये सारी डिटेल देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल एक ऑप्शन मिलेगा गेट मनी नाउ, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारी क्रिएट एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर हमने दिया है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। विड्रॉ फ्रॉम क्रिएट कैश नाउ, उस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारी लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारा ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो बताया गया है कि क्रिएट विड्रॉ सक्सेसफुली, हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हर मंथ की फिक्स डेट को ऑटोमेटिक से हमारी ईएमआई कट जाएगी और अगर हम फोरक्लोजर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। क्रेडिट केस ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर फोरक्लोजर करने के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा, यानी कि अगर आप एक साथ सारी लोन अमाउंट को चुकाओगे तो भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। तो अगर आप क्रेडिट एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो और आपको यहाँ पर क्रेडिट केस का ऑप्शन मिला है तो आप डेफिनेटली इस लोन को ले सकते हो। यहाँ पर मार्केट की सारी एप्लीकेशन के मुकाबले यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ती लोन देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि एक क्रेडिट केस का ऑप्शन किन किन को मिलता है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए एक कंडीशन है कि इस क्रेडिट एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रेडिट एप्लीकेशन है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए मेन तो जानी जाती है।
तो आपको पहले तो इसमें अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, उसके बाद टाइम पर उसका बिल पेमेंट करना है। आप जो भी क्रेडिट कार्ड से स्पेंड वगैरह करोगे उसका जो मंथली बिल आता है वो बिल आपको क्रेडिट एप्लीकेशन के थ्रू पे करना है। हालांकि उसमें पहले कुछ कैशबैक वगैरह मिलता था, लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया है। बहुत कम लोगों को ही यहाँ पर कैशबैक देखने को मिलता है। अगर आप नए यूजर होगे तो आपको यहाँ पर कैशबैक वगैरह भी देखने को मिलेगा। और ऐसे दोस्तों आप कुछ समय तक क्रेडिट एप्लीकेशन का यूज़ करोगे, बिल पेमेंट वगैरह टाइम पर करोगे, तो आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको एक लोन की ऑफर देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया है वो सेम प्रोसेस से उस लोन अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्रेडिट कैश का ऑप्शन मिलने वाला है और ओवरऑल इस तरीके से आप क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। बाकी आप क्या सोचते हो उस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपको यहाँ पर लोन का ऑफर मिला है या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।